Find the eigenvalue and eigenvectors. Find the eigenvalue and eigenvectors. Eigenvalue इस वेक्टर का eigenvalue and eigenvectors of the square matrix 3 1 4 0 2 6 and 0 0 5. इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। a माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो 3 1 4 इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, माइनस लैम्डा आई। आई क्या होता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा। अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 4 माइनस 0 0 माइनस 0 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 5 माइनस लैम्डा। अब इस डिटर्मिनेंट को, ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम। तो 3 माइनस लैम्डा, इसके सामने का रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, यही बचेगा 2 माइनस लैम्डा, ई पोर्शन बच जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 इंटू समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0, यही पोर्शन आएगा। इस लैम्डा का वैल्यू 2 3 और 5 आएगा। ये हो गया तुम्हारा आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 3 5 आइगन वैल्यू हुआ। अब इस आइगन वैल्यू के लिए हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे? आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अब देखो, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0। लेट x मान लिए हैं एक्स वाई जेड, कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की सहायता से और a की सहायता से जब आइगन वेक्टर निकालना है, जब लैम्डा एक पर आइगन वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू आइगन वैल्यू होता है, तो अगर आइगन वैल्यू 2 है यानी लैम्डा का वैल्यू 2 है, तो हमको आइगन वेक्टर्स निकालना है। अब इससे पहले क्या था, ये वेक्टर फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में था, लेकिन अभी मैट्रिक्स फॉर्म में। a माइनस लैम्डा आई इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और x इक्वल्स टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें लैम्डा के स्थान पर क्या डाल देंगे, 3 माइनस 2 2 माइनस 2 और 5 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। इसका वैल्यू हो गया 4 6 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1x 1y 4z इक्वल्स टू 0। फिर 0x 0y नहीं लिखेंगे, 6z इक्वल्स टू 0। फिर 0x 0 इंटू वाई 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। तो इससे z का वैल्यू 0 आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। अब इसमें हम लोग x इक्वल्स k मान लेते हैं, सपोज करते हैं x इक्वल्स k, तो इसमें डालेंगे x के स्थान पर k, y और z के स्थान पर 0। तो y इक्वल्स टू माइनस के हो गया। अब ये जो x है, ये मैट्रिक्स x क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू है, तो x का वैल्यू k, y का माइनस k और z का वैल्यू 0। k कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया
x1 मतलब वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 2, मतलब इतना ही लिखना है, ऊपर से सब कुछ लिखा हुआ है। फिर अगर आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें डालेंगे लैम्डा के स्थान पर 3, तो 3 माइनस 3, 2 माइनस 3 और 5 माइनस 3, यही पोर्शन आएगा। जो भी चेंज होता है डायगोनल में चेंज होता है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 4 इंटू जेड, फिर 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई होगा और 6 इंटू जेड हो जाएगा। ये एक्स 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 2z, इसमें सिर्फ 2z होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 2z का वैल्यू 0 होगा तो z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर z इक्वल्स टू 0 इसमें डालेंगे, इससे y इक्वल्स टू 0 आएगा, या इसमें भी डालेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आएगा। x नहीं मालूम है तो सपोज कर लेते हैं x इक्वल्स टू k है। अब x किसका वैल्यू है, x y z का वैल्यू है, तो x का वैल्यू k, y का 0, z का 0, k कॉमन निकालेंगे तो x2 इसलिए लिखे हैं कि ई क्या है, ये आइगन वेक्टर सेकेंड आइगन वेक्टर है। फर्स्ट आइगन वेक्टर ई हो गया, सेकेंड आइगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए। अब एक बचा हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए। अब देखो, अगर आइगन वेक्टर्स में लैम्डा इक्वल्स टू अगर 5 हो, लैम्डा इक्वल्स टू 5 होगा तो 3 माइनस 5 माइनस 2, उसके बाद 2 माइनस 5 माइनस 3, 6 रहेगा, फिर 0 0, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 0, फिर 0 इंटू एक्स नहीं लिखेंगे, माइनस 3 इंटू वाई और 6 इंटू जेड, इसमें फिर तीनों 0 है तो तीनों 0 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, y बराबर, इसमें क्या करते हैं z इक्वल्स k मानते हैं, तो z k मानेंगे तो y क्या है 2z, तो z के स्थान पर k डालेंगे, y का वैल्यू 2k। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें डालेंगे, तो माइनस 2x प्लस 2k अब 4, और z का वैल्यू कितना है k, 4k इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6k, x इक्वल्स 3, तो x इक्वल्स का वैल्यू हो गया x y z, x y z का वैल्यू k कॉमन निकालेंगे तो थर्ड आइगन वेक्टर्स हो गया। इस क्वेश्चन का थर्ड आइगन वेक्टर्स का कौन सी हुआ, मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो लैम्डा इक्वल्स 2, 3 एंड 5 क्या था, इसका लो स्क्रीनशॉट ले लो। लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3, 5 आइगन वैल्यूज था। ये जो है सो ऐसे ही लिखे थे, पहले का पोर्शन था। लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3, 5 क्या है, आइगन वैल्यूज, और कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3 एंड 5 हम लोग आइगन वेक्टर्स निकाले हैं। अब एक क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन का पावर 4x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको y इक्वल्स टू साइन का पावर 4x को लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। हमारा मेन टारगेट है कि सभी पावर को हटा करके
और इसके बगल में लाना। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन का होता है यहाँ माइनस, कॉस का होता है यहाँ प्लस। माने यहाँ जो एंगल होता है उसका 2 टाइम्स यहाँ हो जाता है, जो एंगल यहाँ होगा वही उसका 2 टाइम्स वहां हो जाएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, और 1 प्लस कॉस 4x नीचे 2 ही रहेगा, ऊपर क्या है उससे मतलब नीचे हमेशा 2 रहेगा। एलसीएम निकालेंगे तो ई पोर्शन आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर है 3 प्लस यह है 1/8, 3 प्लस कॉस 4x, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर दें। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट y इक्वल्स टू कॉस x है, तो जब इसको n टाइम्स जब भी इस फॉर्म में कॉस इस फॉर्म में हो तो जो x का कोफिशिएंट होता है, अगर इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो n डेरिवेटिव इसका हो जाएगा x के कोफिशिएंट का पावर n cos। अच्छा, e सब में होगा, यहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है, n डेरिवेटिव में यहाँ cos होगा, cos के बाद n पाई बाई 2 होगा प्लस ax होगा। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 4x होगा, यहाँ पर 6x होगा तो यहाँ 6x होगा। तो अब इक्वेशन 1 में 3 को तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, इसको तो n टाइम्स करना है, तो इसका तो 0 हो गया। अब cos 4x में a का वैल्यू कितना है 4, इस पर डाल देंगे 4 का पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस 4x, यही इसका ax का वैल्यू है, ये ax है, a का वैल्यू 4, माइनस 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, इंटू एक ही लाइन में दोनों है, फिर 2 का पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस 2x। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में 0 को हटा देना है, ये पूरा यही इसका आंसर हुआ, यही इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और मान लो कि अगर साइन का पावर 4 नहीं पूछता है, पूछ दिया कॉस का पावर 4 क्या हो, फाइंड द, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अगर यहां साइन का के बदले कॉस का पावर 4 पूछता है तो यहां पर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बस। कॉस स्क्वायर एक्स का प्लस में होता है, इसलिए ऊपर से नीचे तक सब कुछ प्लस में हो जाएगा, और कोई और अंतर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया। मतलब ई क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर साइन का आएगा तो साइन का, कॉस का आएगा तो कॉस का, दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अगर हमको यहाँ cos स्क्वायर 2 थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा, कॉस 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में पूरा का पूरा आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ माइनस वाला प्लस हो जाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मान लो कि अगर एक क्वेश्चन और ऐसे ही करना है तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, स्क्रीनशॉट लिया, सभी क्वेश्चन का 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेगा। कल हम जो है कंसिस्टेंसी वाला जो भेजा है सब मैट्रिक्स का, उसको हम सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, ओके।
Good night.